आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ऑडियो मैसेज। वो ऑडियो मैसेज बहुत ही दुखद बात थी, कही गई थी दोस्तों। मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर है उसने, उनकी बच्ची रो रही थी। वो रेंट के घर पर रहते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ थी। लीगल नोटिस उन्हें आई है, वो क्या करे, ऐसी तकलीफ़ में है कि मैं दोस्तों, बहुत मुझे सुनकर बहुत, मुझे ही खूब बहुत मतलब मैं सब में नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना मुझे ख़राब लगा दोस्तों। और मैं ये लीगल नोटिस आप किस तरह हैंडलिंग करें या कैसे इसको लीगल नोटिस का जवाब दें, मैं बताऊंगा दोस्तों। आप लोग मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए बिना वीडियो के स्किप किए हुए। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोन के इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज किया, जो कि बहुत दुखद थी कि उन्हें क्रेडिट बी कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस दी गई है। लीगल नोटिस तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि वो लीगल नोटिस के बारे में जानते नहीं हैं। लीगल नोटिस में क्या किया जाता है उनको वो भी नहीं पता है। वो जब स्पीड पोस्ट की मदद से डिलीवरी डॉट कॉम के बंदे ने वो नोटिस उन्हें दिया है, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो डिलीवरी डॉट कॉम के लड़के ने वो उन्हें फाड़ कर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कोई आपका लीगल नोटिस है कि आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जो कि क्रेडिट बी कंपनी वो शायद हिंदी में लिखी थी। तो मुझे भी भेजा गया है, मैंने देखा है दोस्तों। 6 से 7 हज़ार की लोन की राशि है। 6-7 हज़ार की लोन की राशि में जो मेरे मित्र, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी छोटी बेटी जब मुझे वो ऑडियो कर रहे थे ना, वो रो रही थी। उनकी वाइफ़ भी शायद बहुत चिंता में थी, वो भी बहुत परेशान थी। और जो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे मित्र हैं, वो भी बहुत घबरा चुके थे कि 7 हज़ार का मैं कहाँ से दे पाऊँगा, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, मेरी बच्ची खा ही नहीं है ठीक तरह से। तो दोस्तों, ये बहुत दुखद वाली बात है। तो मैं कंपनियों से, एनबीएफसी कंपनियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा ये सब देख कर काम कीजिए। देखिए, लोन लिया है, लोन लेने से रीपे तो ज़रूर करना पड़ता है, बट अगर कोई ऐसी परेशानी है, उन्हें आप क्या कर रहे हैं, उन्हें आप गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सब सही बात नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ। अगर कोई भी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी अगर आपको लीगल नोटिस देती है ना, तो लीगल नोटिस का आप जवाब अ, आप अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूँ, आपने जो ये लोन लिया है कोई भी कंपनी से, ये आपने अनसिक्योर्ड लिया है। अनसिक्योर्ड में आपने ई नैच एक्टिवेट नहीं किया। ई नैच एक्टिवेट मतलब होता है, जो आप अगर कोई कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं, वो कंपनी, लोन ऐप कंपनी आपको प्रॉब्लम ये करती है कि आप एटीएम से ई नैच करने पर उनकी 1 रुपये राशि आपके अकाउंट पे क्रेडिट होती है, तो वो ई नैच के द्वारा की जाती है ज़्यादातर। और अदर्स कंपनी क्या करती हैं, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे जो राशि है वो डायरेक्ट क्रेडिट कर देती है। तो ई नैच में आपको एटीएम की मदद से ई नैच करना पड़ता है, जिससे कि आपको प्रत्येक महीना, वो 2 तारीख हो या 5 तारीख हो, वो राशि को काट सके। तो दोस्तों, आप, सबसे पहली बात है, आप अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, और जिसकी राशि 10, 12, 15, लगभग ज़्यादातर 10, 12, 15 इसी में लोग, मेरे मित्र लोग सब हैं जो यही राशि पर अटके हुए रहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार की राशि के लिए आपको अगर लीगल नोटिस आती है तो आप कहीं मत जाइए। कंपनी से आप बात करके बताइए, मुझे 6 महीने, 8 महीने दीजिए। अगर आपको वो भी बात नहीं करनी है तो आप वो कंपनी की लोन अकाउंट नंबर होती है, लोन अकाउंट नंबर पर आप
वो धीरे-धीरे करके पे कर दीजिए। बाकायदा मान लीज के चलिए आपकी लोन अमाउंट 9,200 की है, तो आपको 10,700 800 पे करना पड़ता है। तो आप लोन अकाउंट पे उन्हें 2,000 3,000 इस तरह से लोन अकाउंट पे आप पे कीजिए। इससे आपकी लोन दोस्तों बहुत ही हल्की हो जाएगी और जो बाद बाकी बैलेंस रहेगी उसको भी आप पेमेंट कर दीजिए। तो इससे आपको बहुत सारी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दोस्तों। कॉल अवॉइड कीजिए। कॉल आप अगर बहुत सारे मित्र कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो मत कीजिए। इससे देखिए आपकी सिबिल स्कोर में लगातार प्रॉब्लम आती है, पर दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, सही बात है, तो आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको लोन अगर आपको लोन लेना है दोस्तों, तो आप अच्छी किसी कंपनी से लोन लीजिए। ये सारी एनबीएफसी कंपनियां हैं जो मैंने कही है बहुत सारी गंदी गंदी गाली देती है ये सब, तो ये सब के चक्कर में दोस्तों ना पड़े तो ही अच्छा है दोस्तों। और लीगल नोटिस के लिए अगर आपको क्या कंपनी लीगल नोटिस दे रही है या नहीं दे रही है, तो अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है लीगल नोटिस का जवाब मैं कैसे दूँ, मैंने कभी कोर्ट में गया नहीं हूँ, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सहायता ज़रूर करूँगा दोस्तों। और धन्यवाद और एक बात के लिए, मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए दोस्तों। बहुत कम समय में आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों बहुत-बहुत आपके सपोर्ट के वजह से मैं एक अच्छी तरह जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का मैं पर व्यक्ति का व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई दे सकूँ। व्हाट्सएप पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछें तो मैं उसका आंसर दे सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और आप सबका दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए दोस्तों। नमस्कार।